हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज हम लोग क्लास 12th के पहले लेसन सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी है 5वें क्वेश्चन की। ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चन को बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं। और इसी का एक पार्ट दिया है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। पहला पूछ रहा है इन ए क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, यानी सीसीपी टाइप के क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। इन ए बॉडी सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी बीसीसी टाइप के स्ट्रक्चर में समन्वय संख्या क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे। पहला पार्ट में पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब समन्वय संख्या क्या होता है, और सीसीपी और बीसीसी टाइप के क्रिस्टल में समन्वय संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या क्या होता है। तो आपको पता होगा, इसे जो ठोस होता है, ठोस जो है कणों से मिलकर बना होता है, जो आकार में कैसे होते हैं, गोल होते हैं। और इस तरह जो आकार में गोल होने के कारण जो है ये कण ठोस में एक दूसरे से बहुत ही नजदीक में जुड़े होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे। और इस तरह से कोई भी एक विशेष कण आप पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम एक विशेष कण ये ले रहे हैं, तो यह कितने कणों के डायरेक्ट संपर्क में। तो देखिए यह इस कण के संपर्क में है, इस कण के संपर्क में यह वाला कण नहीं है, इसके संपर्क में है, इसके नहीं है, इसके संपर्क में डायरेक्ट है, देखिए यहाँ पे यह वाला कण, और इसके नहीं है, और यहाँ पे इसके संपर्क में है, इसके नहीं है। तो इस तरह से एक विशेष कण, किसी क्रिस्टल में एक विशेष कण कितने कणों के द्वारा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उन कणों की संख्या को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कहते हैं। यहाँ स्क्वायर प्लेनर टाइप का यह जो स्ट्रक्चर है, इसमें समन्वय संख्या का मान 4 होता है। आइए देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। समन्वय संख्या अब लोग लूडो खेले ही होंगे, तो लूडो की जो गोटी होता है उसके द्वारा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये जो ठोस के कण होते हैं एक दूसरे के द्वारा जो है बहुत ही नज़दीकी जुड़े होते हैं। तो मैं तब तक सजाता हूँ, आप लोग देखते जाइए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने यह जो ठोस के कण हैं ये आपके सामने स्थित हैं। आप लोग बताइए कि इस तरह का जो संरचना बना है इसमें समन्वय संख्या का मान कितना है। कोई एक विशेष कण देख लीजिए, जैसे यह एक विशेष कण है, अगर देख लिया जाए तो ये डायरेक्ट कितने कणों के संपर्क में, 1 2 3 4। अब इस कण को देख लीजिए, यह कितने के संपर्क में, 1 2 3 4। यह कण देख लीजिए, 1 2 3 4। इस तरह से इस तरह की जो संरचना हो रही है, यहाँ समन्वय संख्या का मान कितना हो रहा है, 4। और हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे जो समन्वय संख्या का मान, इस संरचना जो बना हुआ है इसमें आप लोग देखिए, जरा सोचिए कितना होगा, दिमाग लगाइए। एक कण कितने कणों के द्वारा घिरा हुआ है। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, 6 कणों के द्वारा घिरा हुआ है। यहाँ पे समन्वय संख्या का मान 6 है। कैसे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ शुरू किया था, 1 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ सोचेंगे ये भी 6 कणों के द्वारा घिरा हुआ। देखिए नीले वाले शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बारे में देखिए, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे समन्वय संख्या का मान 6 होता है। और ये जो संरचना होती है ये कौन सी तरह की संरचना है, यह जो है हेक्सागोनल। इसमें समन्वय संख्या का मान 6 होता है। खटकोड़ी समवृत्त संकुलन इसको कहते हैं।
तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मेनली हो गया कि अगर कोई क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है तो एक विशेष कण कितने कणों के द्वारा घिरा हुआ है, उन कणों की संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक जो संरचना है, इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर CCP टाइप का जो संरचना है, इसमें समन्वय संख्या का मान कितना होगा? तो इसमें जो समन्वय संख्या का मान होता है वो 12 होता है। इन बॉडी सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी BCC, इसमें समन्वय संख्या का मान जो होता है वो 8 होता है। मेरी बात क्यों मानेंगे? इसका प्रूफ जानना होगा आपको, क्यों 12 होता है, क्यों इसमें 8 होता है। चलिए देखते हैं। तो इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर CCP में जो होता है, आप एक वीडियो देखिए इसको, फिर मैं बताता हूँ। इसी प्रकार यह एक CCP टाइप का क्रिस्टल है जिसमें एक विशेष कण 12 अन्य पड़ोसी कणों के संपर्क में रहता है, इसीलिए इसमें समन्वय संख्या का मान 12 होता है। एक विशेष कण 6 उसी परत में, 3 ठीक ऊपर वाली परत में और 3 ठीक नीचे वाली परत में रहता है, कुल 12 कण घेरे। तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में CCP टाइप के क्रिस्टल में समन्वय संख्या का मान 12 होता है। उसी प्रकार BCC प्रकार के क्रिस्टल में समन्वय संख्या का मान 8 क्यों होता है? चलिए एक और वीडियो हम लोग देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि यह एक BCC टाइप का क्रिस्टल है जिसमें एक विशेष कण जो ग्रीन कलर का है, 8 अन्य पड़ोसी कणों जो नीले रंग का है के संपर्क में रहता है। इसमें 4 जो नीले रंग का कण है वो ठीक ऊपर स्थित परत में तथा 4 नीले रंग का ठीक नीचे स्थित परत में स्थित है। इस तरह से कुल जो ग्रीन कलर का गोला है, कण है, वो 8 अपने पड़ोसी कणों के द्वारा डायरेक्ट संपर्क में है, इसलिए इस प्रकार के क्रिस्टल में समन्वय संख्या का मान 8 होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप समझ गए होंगे कि BCC टाइप के क्रिस्टल में क्यों समन्वय संख्या का मान 8 होता है। इस तरह से हम लोग परिभाषा इसका देख लिया जा रहा है। अब चलिए एक तरफ से परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे समन्वय संख्या किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? जैसे हमने बताया, किसी क्रिस्टल में किसी एक कण विशेष के सीधे संपर्क में स्थित निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या को उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन में हमको पूछा है CCP टाइप में समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 12 होता है। एक बात और याद रखिएगा, BCC में कितना होता है? तो BCC में 8 होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, CCP पूछा है तो कभी कभी FCC भी पूछ सकता है, फेस सेंट्रल क्यूब, तो इसमें भी 12 होता है। याद रखिएगा CCP और FCC दोनों में 12 होता है। एग्जाम क्वेश्चन में केवल CCP पूछा है, लेकिन हम आपको FCC भी बता दे रहे हैं। और कभी कभी एग्जाम में HCP भी पूछ सकता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें कितना होता है? इसमें भी 12 होता है। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कभी कभी आपको कंपटीशन में एग्जाम्पल भी पूछ देता है। तो CCP या FCC जिसका एक कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है, आयरन हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, AG हो गया, AU हो गया, एल्युमिनियम हो गया। क्या क्या हो गया? तो आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, Fe हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, AG हो गया, AU हो गया। याद कैसे होगा? देखिए, जिसमें विद्युत धारा बहता है, एल्युमिनियम के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं। याद दिमाग में बैठ गया? तार आपके घरों में किसके होते हैं? एल्युमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं। सबसे ज्यादा विद्युत धारा सुगमता से किसमें बहता है? तो चांदी में आप सुने होंगे, चांदी हो गया। चांदी से याद होगा सोना भी एक होता होगा, और आयरन निकिल 2 आप याद कर लीजिएगा। BCC टाइप को बहुत आसान है। यस ब्लॉक का तत्व आप इसके उदाहरण है, यस ब्लॉक का 1s1 ग्रुप के उदाहरण इसके हैं, जैसे लिथियम हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। सॉरी, यह जो है BCC में ये होगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा।
लेकिन SCC में जो हो जाएगा, इसके उदाहरण में हम लोग देखते हैं मॉलिब्डेनम हो जाएगा, Mg हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, जिंक, ETC, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से एक बार फिर से देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल में एक कण डायरेक्ट कितने कणों के द्वारा घिरा हुआ है, उन कणों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, CCP में 12 होता है, और बॉडी सेंट्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना होता है, 8 होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।